चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। दोस्तों, कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, अगर वहाँ आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे, उनका कमेंट पढ़ेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सा कथा शुरू करते हैं। श्री गणेश देवा, श्री गणेश देवा, श्री गणेश। एक राजा थे। राजा बड़े ही दानी स्वभाव के थे। राजा रोज दान करते थे। उनका नियम था कि वो दान करने के बाद ही खाना पीना खाते थे। तो राजा रोज दान करते थे। रोज दान लेने के लिए आदमी सब आता था। जो आदमी सब आता था उसमें से दो दोस्त रोज आता था दान लेने के लिए। वैसे तो दान लेने के लिए कोई आता था, कोई नहीं आता था, कभी आता था, कभी नहीं आता था। लेकिन दो दोस्त जो था वो रोज दान लेने के लिए राजा के पास आता था। एक का नाम था राजू और एक का नाम था बिरजू। बिरजू जो था वो महादेव जी का परम भक्त था। वो महादेव जी को अपना गुरु बनाया था। वो रोज महादेव जी का पूजा पाठ करता, उनका ध्यान करता, उसके बाद ही वो कोई काम करता था। तो वो महादेव जी का परम भक्त था। राजू जब महाराज से दान लेता था, जब राजा दान देते थे राजू को, तो राजू महाराज का खूब जय जयकार करता था। राजा का खूब जय जयकार करता था कि महाराज आपकी जय हो, आप कितने बड़े दयालु हैं, आप कितने बड़े दानी हैं। वो महाराज का खूब तारीफ करता, कभी कभी झूठा भी तारीफ कर देता था। तो महाराज राजू से खूब खुश रहते थे। अपना तारीफ किसको सुनना अच्छा नहीं लगता है। महाराज को भी अच्छा लगता था जब राजू महाराज का तारीफ करता था, तो राजा को भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बिरजू को जब दान मिलता था, जब राजा बिरजू को दान देते थे, तो बिरजू भगवान को धन्यवाद करता कि प्रभु आप बहुत बड़े दयालु हैं परमात्मा, देखिए आज हमको फिर दान मिला, भगवान आपकी जय हो। वो परमात्मा को धन्यवाद करता। महाराज बिरजू से बड़ा दुखी रहता। महाराज को लगता था कि दान तो हम देते हैं, लेकिन ये गुणगान भगवान का करता है। राजू देखो कितना मेरा गुणगान करता है। हम राजू को जब दान देते हैं तो राजू मेरा कितना गुणगान करता है, लेकिन बिरजू मेरा कभी गुणगान नहीं करता है। राजा राजू से तो खूब खुश रहते थे, लेकिन बिरजू से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन राजा बिरजू से पूछे, दान तो हम तुमको रोज देते हैं, फिर तुम भगवान को क्यों धन्यवाद करता है? तुम हमको धन्यवाद करो। तब बिरजू बोला कि महाराज, देने वाला तो ऊपर बैठे हैं, आप तो सिर्फ एक माध्यम हैं, आप तो सिर्फ एक जरिया हैं। देने वाले तो ऊपर ईश्वर बैठे हैं, वही सबको देते हैं। महाराज चुप हो गए। महाराज कुछ नहीं बोले। जब दोनों चला गया, राजू और बिरजू चला गया, तब महाराज सोचने लगे कि राजू को हम ढेर सारा धन देके उसको अमीर बना देंगे, तब बिरजू को पता चलेगा कि देने वाला कौन है। राजा ऐसा मन में विचार किया। फिर अगले दिन राजा क्या किए, जब राजू को दान दिए और बिरजू को रोक लिए कि तुम अभी रुको, राजू को दान देकर राजा बोले कि तुम पीछे के रास्ते से जाओ, जिस रास्ते से हम आना जाना करते हैं तुम उसी रास्ते से आज जाओ। राजा ऐसा बोल के राजू को भेज दिए पीछे के रास्ते से और बिरजू को रोक लिए राजा।
राजू चला उस रास्ते पे। जब राजू उस रास्ते पर गया तब राजू क्या देखता है कि कितना सुंदर रास्ता है, चारों तरफ फूल लगा हुआ है, कितना अच्छा अच्छा पौधा लगा हुआ है, कितना प्लेन रास्ता है और सीधा है रास्ता। यहाँ तो हम आंख बंद करके पार हो जाएंगे, यहाँ आंख बंद करके हम आगे निकल जाएंगे। और राजू अपना आंख बंद कर लिया और वो आंख बंद करके वो रास्ता पार कर गया। जब राजू चला गया तब महाराज बिरजू को दान देकर बोले कि तुम भी उसी रास्ते से जाओ, जिस रास्ते से हम राजू को भेजे, जिस रास्ते से हम जाते हैं, तुम भी उसी रास्ते से आज जाओ। अब बिरजू भी वही रास्ता से जाने लगा। बिरजू भी रास्ता को देख के पूरा खुश कि कितना सुंदर राजा का रास्ता है, जिस रास्ता से राजा जाते हैं कितना सुंदर है, कितना सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ है, कितना सुंदर सुंदर पौधा है और कितना प्लेन है, कितना सीधा रास्ता है। बिरजू सब कुछ देखते हुए जा रहा था। वो मन में सोच रहा था कि फिर कभी इस रास्ता से पार हो पाएंगे या नहीं। आज हम इस रास्ता को जी भर के देख लेते हैं, कितना सुंदर रास्ता है। बिरजू चारों तरफ देखते हुए जा रहा था। जब बिरजू कुछ दूरी पर गया तब बिरजू क्या देखता है कि एक घड़ा रास्ते में रखा हुआ है और घड़ा चांदी के सिक्का से भरा हुआ है। बिरजू को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर बिरजू घड़ा उठा के महादेव जी को धन्यवाद किया कि प्रभु आपकी माया तो आप ही जाने, प्रभु आपकी माया अपरंपार है, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजू वो घड़ा लेके अपना घर चला गया। जब फिर अगले दिन दोनों दान लेने के लिए राजा के पास आया, राजू और बिरजू दोनों दान लेने के लिए जब राजा के पास आया तब राजा पूरा खुश होके राजू से पूछे कि क्या राजू, कल का दिन कैसा रहा, कल रास्ते में तुमको कुछ मिला? तब राजू बोला कि नहीं महाराज, हमको तो कुछ नहीं मिला। कल जिस रास्ते से आप हमको जाने के लिए बोले महाराज, वो रास्ता कितना सुंदर था, कितना सीधा, कितना प्लेन। हम सोचे कि यहाँ तो हम आंख बंद करके पार हो जाएंगे और हम अपना आंख बंद कर लिए और जानते हैं महाराज, हम सीधा निकल गए, हमको कहीं चोट भी नहीं लगा। महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर राजा बिरजू से पूछे कि तुमको कुछ मिला रास्ते में? फिर बिरजू बोला कि हाँ महाराज, हमको एक घड़ा मिला जो चांदी के सिक्का से भरा हुआ था। हम जब वो रास्ता पे पार हो रहे थे, वो रास्ता से पार हो रहे थे, तब हम देखे कि कितना सुंदर रास्ता है, कितना सुंदर सुंदर फूल लगा हुआ है, कितना सुंदर सुंदर पौधा लगा हुआ है महाराज। हम सब कुछ देखते हुए जा रहे थे, तभी रास्ते में हमको एक घड़ा मिला जो चांदी के सिक्का से भरा हुआ था। वो घड़ा लेके हम अपना घर चले गए। तब महाराज को बड़ा दुख हुआ, राजा को बड़ा दुख हुआ कि वो घड़ा तो हम राजू के लिए रखे थे और मिल गया बिरजू को। फिर राजा क्या किए, अगले दिन एक बड़ा सा तारबूज लिए और राजू को दान में दे दिए कि लो राजू, तुम ये तारबूज रखो, और बिरजू को कुछ पैसा दिए राजा। जब राजू वो तारबूज लेके बाहर निकला तो राजू को बड़ा दुख हुआ कि राजा तो रोज पैसा देते थे, आज तारबूज दे दिए हैं जो कोई काम का नहीं है, इसको हम बेच देते हैं, इसको तारबूज वाला को बेच देते हैं और जो पैसा मिलेगा उसको हम रख लेंगे। राजू वैसा ही किया, तारबूज वाले के पास गया और तारबूज बेच दिया, उसके बदले में कुछ पैसा तारबूज वाला दे दिया। राजू खुश होके चला गया अपने घर। जब बिरजू वो पैसा लेके बाहर निकला
तो फिर बिरजू सोचने लगा कि घर खाली हाथ कैसे जाएं, रोज खाली हाथ ही जाते हैं, तारबूज का समय है, चलो आज तारबूज खरीद के घर ले जाते हैं, बच्चा सब तारबूज देख के कितना खुश हो जाएगा। और बिरजू क्या किया, वही पैसा से तारबूज खरीद लिया। जो राजू बेच के गया था तारबूज, वही तारबूज बिरजू खरीद लिया। जब बिरजू तारबूज खरीद के घर गया और तारबूज काटा तो देखा उसमें सोना का सिक्का भरा हुआ है। तारबूज सोना के सिक्का से भरा हुआ था। अब बिरजू तो अमीर हो गया। पहले उसको चांदी का सिक्का मिला और फिर सोना का सिक्का। बिरजू तो अमीर हो गया। फिर अगले दिन सिर्फ राजू गया मांगने के लिए। राजा के पास सिर्फ राजू गया मांगने के लिए। फिर राजा पूछे कि आज बिरजू नहीं आया, तुम अकेले आया है, तुम्हारा दोस्त कहाँ रह गया? तब राजू बोला कि महाराज, बिरजू तो बहुत अमीर हो गया, अब वो मांगने कभी नहीं आएगा। तब राजा बोले, क्यों, कैसे अमीर हो गया? तब राजू बोला महाराज से कि महाराज, कल जो आप बिरजू को पैसा दान में दिए थे ना, वो पैसा से बिरजू एक तारबूज खरीदा और घर जाके जब तारबूज काटा तो वो सोना के सिक्का से भरा हुआ था तारबूज। फिर महाराज बोले कि कल तुमको जो हम तारबूज दिए थे वो तुम क्या किया? तब राजू बोला कि महाराज, कल जो आप हमको तारबूज दिए तो हमको लगा ये तारबूज तो कोई काम का है नहीं, तो कल हम वो तारबूज बेच दिए और उसके बदले हमको कुछ पैसा मिला। तब महाराज राजू की बात को सुनकर अपना माथा पीटे और वो मन में सोचने लगे, राजा मन में सोचने लगे कि बिरजू ठीक ही कहता है, देने वाला तो ऊपर बैठा है, हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। हम कितना सोचे कि राजू को किस तरह से अमीर बना दें, लेकिन राजू अमीर नहीं बन पाया। और बिरजू के लिए हम अच्छा नहीं सोचे, लेकिन बिरजू फिर भी अमीर हो गया। इसलिए बिरजू ठीक ही कहता है कि देने वाला ऊपर बैठा है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि हम बोले थे, कथा के अंत में हम कुछ भाई बहन का नाम लेंगे और उनके लिए महादेव जी से प्रार्थना करेंगे। तो पहला नाम मंजू देवी जी का है, जो कि रामगढ़ झारखंड से हैं। वो लिखती हैं, नमस्ते दीदी, हर हर महादेव, पूरे परिवार के तरफ से प्रणाम। रामगढ़ झारखंड से मंजू बोल रहे हैं। आपका कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, नया नया वीडियो भेजिए दीदी। तो मंजू जी, आपको मेरा कथा अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप हमेशा कमेंट करती हैं, हम हमेशा आपका कमेंट पढ़ते हैं, पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। महादेव आपको और आपके पूरे परिवार को खूब खुश रखे। आप लोग की जो भी मनोकामना हो, महादेव वो सब पूरी करे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा मंजू जी। अगला कमेंट श्वेता यादव जी का है। श्वेता यादव जी लिखती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हो। एक रिक्वेस्ट है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा अच्छा, और दिमाग से बहुत परेशान हूँ। बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में, बहुत टेंशन में हूँ। प्लीज़ आप मेरे लिए भी प्रे करिए भगवान से। तो श्वेता जी, आप मेरा वीडियो देखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। हम महादेव जी से ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा जॉब मिले। आप परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। कहता है ना कि भगवान अच्छा आदमी का परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए श्वेता जी परेशान मत होइए, जॉब जरूर मिलेगा, वो भी अच्छा वाला जॉब मिलेगा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव आपको खूब खुश रखे और आपकी जो भी मनोकामना
हो महादेव वो सब पूरी करे। ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं आपके लिए। अगला कमेंट रचना जी का है जो कि वाराणसी से हैं। वो लिखती हैं, राम राम दीदी, शिव गुरु जी की शिष्या हूँ। गुरु जी की कृपा सब पर बने। आपने अच्छी स्टोरी सुनाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रचना वाराणसी से, मेरा नाम जरूर लीजिएगा। ओके, राम राम। तो रचना जी आपको भी राम राम। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। देखिए आप सबके लिए दुआ मांगी है, सबके लिए प्रार्थना की है, आप लिखी है गुरु जी की कृपा सब पर बने। महादेव आपको खूब खुश रखे, ऐसा हम दिल से प्रार्थना करते हैं। आपकी जो भी मनोकामना हो महादेव वो सब पूरी करे। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा। अगला कमेंट कृष्णा रावत जी का है जो कि सिलीगुड़ी से हैं। वो लिखते हैं, दीदी मेरा नाम कृष्णा रावत, हम सिलीगुड़ी से हैं। आपका कथा सुनना अच्छा लगता है। तो कृष्णा जी आपको मेरा कथा अच्छा लगता है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, इसी तरह मेरा कथा सुनते रहिएगा। महादेव आपको खूब खुश रखे, आपकी जो भी मनोकामना हो महादेव वो सब पूरी करे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।